कहानियां बनाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाती है, पर डे 2-4 फैक्ट्री खोलती ही रहती है, बहुत बड़े ऐसी बातें वो बोलती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है मिशन पर निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं उसको एक्सपोज करने में लगे भी हुए हैं। और हमने देखा है बहुत सारी चीजें तानिया मित्तल की एक्सपोज भी हुई है साथियों। जिस तरीके से वो बकलावे वाली बात थी, जो बकलावा खाने जब वो वहां बाहर जाती है तो कहीं ना कहीं वो बकलावा खाने के लिए नहीं, कोई मीटिंग के लिए जाती है और एक्चुअली ये भी नहीं पता कि उसकी कोई मीटिंग है भी या नहीं, ये भी समझ में अभी नहीं आ रहा। वो कहती है कि मैं इन्वेस्टर के पास जाती हूँ क्योंकि मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। अब मुझे पता नहीं भाई इसके लिए वहां कौन से ऐसे इन्वेस्टर बैठे हैं जो इसके लिए स्पेशल ही इंडिया में आके इसको इन्वेस्ट करेंगे। और इसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात तानिया की उन्होंने पोल खोली है, जब वो तानिया मित्तल से पूछते हैं कि तुम्हारी कितनी सक्सेसफुल कंपनी रही है और सबसे ज्यादा कौन सी सक्सेसफुल कंपनी रही है। इसके साथ मृदुल ये भी पूछ लेता है कि तुम्हारी कंपनी का टर्नओवर क्या है और कंपनी का नाम भी क्या है। ये सारी चीजें पूछते हैं और कहीं ना कहीं मित्तल साहब जो है वो हकला जाती है, कहीं ना कहीं हड़बड़ा जाती है और वो इन चीजों का जवाब नहीं देती है। एक्चुअली जवाब देगी तो देगी कैसे, क्योंकि ना तो इतना बड़ा टर्नओवर है कि वो जिसे वो बता सके और ना ही ऐसी कोई कंपनी है जो चल रही है, अगर वो बता देगी तो ऑल इंडिया पूरा सर्च कर लेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि साथियों तानिया मित्तल बिल्कुल फेक है। तानिया मित्तल ये भी कहती हुई नजर आती है कि मैं एनआईटी और आईआईटी वाले लड़कों को भी मैं लेक्चर दे के आई हूं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, ये 12वीं पास 10वीं पास लड़की एनआईटी और आईआईटी वालों को क्या लेक्चर दे के आएगी? यही कि ब्लाउज कैसे पहनते हैं, यही कि साड़ी कैसे पहनते हैं, क्या लेक्चर दे के आएगी? मुझे आप एक बात बताइए। और अपने बाप के बारे में पहले कह रही थी कि उसने दिल्ली के वहां जामनगर के पास पता नहीं कहां बहुत सारे बड़े बड़े फार्म हाउसों की प्लॉटिंग की है और कह रही थी कि भाई मेरे पिताजी हर साल 500 से 1000 फ्लैट बेच देते हैं। भाई भाई वाह, इतने तो बनते भी नहीं होंगे जितने इसके पिताजी बेच देते हैं भैया। तो मतलब इसकी जो कहानी है पूरी फेक चल रही है और मुझे लग रहा है कि मृदुल और गौरव और काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं बिग बॉस के अंदर, लेकिन इनको ये स्पेशल टास्क मिल चुका है, मिशन मिल चुका है और इन दोनों ने पूरा सीरियस हो गए हैं इस चीज को लेके और कहीं ना कहीं मित्तल साहब का ये भंडा फोड़ करके ही रहेंगे। बाकी का आपको क्या लगता है साथियों तानिया मित्तल की इन बकलावा वाली बातों के बारे में, जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के वो बोल रही है?